Okay, dear students, so we are going to start the revision of the types of audit topic. मैं आप लोगों को ऑडिट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बता दूंगा एग्जाम्स के पहले, जहां से आपके क्वेश्चंस कंपलसरी आपके एग्जाम्स में आएंगे। भाई ये 50 मार्क्स का रहेगा आपके एग्जाम्स में, बड़ा नंबर कवर करता है, 50 नंबर कम नहीं है। उतने चैप्टर्स पढ़ के कंपनी अकाउंट्स में आपको 50 मार्क्स मिलेंगे और इधर से अकेले आपको 50 मार्क्स मिलेगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इस थ्योरी वाले पार्ट्स को करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है नंबर 1, वॉलेंटरी ऑडिट और द प्राइवेट ऑडिट। ये प्राइवेट ऑडिट वॉलेंटरी ऑडिट ना कंपलसरी नहीं है करना, ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, पीपल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनको इच्छा है ना, जैसे जीएसटी में आप रजिस्ट्रेशन पढ़ते हो ना, अपना वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन खुद से भी अगर ट्रेडर चाहता है तो कर सकता है, वैसे ही ये वॉलेंटरी ऑडिट है। ऑडिट इज नॉट नेसेसरी फॉर ईच फॉर्म ऑफ ओनरशिप। सभी ओनरशिप बिजनेस के लिए, सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए इट इज नॉट नेसेसरी, बट द पीपल वांट्स कि हमें ऑडिट करना अपने बुक ऑफ अकाउंट्स का, तो दे मे गो फॉर द ऑडिट, वे ऑडिट के लिए आगे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे फिर आपको क्या बोला, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इज नॉट कंपलसरी बट येट वन में गेट द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड फॉर द वेरियस रीजंस। ऑडिट करने से आपके बुक ऑफ अकाउंट्स के पूरे रिकॉर्ड सही से पता चलते हैं, बुक ऑफ अकाउंट्स में किसी तरह के प्रॉब्लम्स नहीं हुए, एरर्स वगैरह नहीं है, ये सभी हमें पता चलता है। बिजनेस का पूरा ट्रू एंड फेयर व्यू हमें पता चल जाता है, तो ये सब चीजें क्लियर रहती है हमें। नेक्स्ट ऑप्शन आपका स्टेट्यूटरी ऑडिट। स्टेट्यूटरी ऑडिट इज अ कंपलसरी, ये लॉ है भाई, कंपल्सन है। लॉ के अकॉर्डिंग कुछ आपको बातें बताई गई है कि जैसे आप इंडिया का सिटीजन हो, भाई इंडिया का सिटीजन हो तो आपको इंडियन सिटीजन होने का प्रूफ अपने कार्ड वगैरह गवर्नमेंट्स के जो होते हैं वो बनाना पड़ता है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड एक्सेट्रा। तो वैसे ही ये कंपल्सन है, ये लॉ बोलता है सर्टेन टाइप ऑफ बिजनेस को कि आपको ऑडिट करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई। स्टेट्यूटरी ऑडिट इज द चेकिंग ऑफ द अकाउंट्स रिक्वायर्ड बाई लॉ। चेकिंग ऑफ द अकाउंट्स रिक्वायर्ड बाई लॉ, required by law. A statute or law may require having an annual audit of the financial records of the certain companies or any other entity. The law may require the audit to be conducted in a specified manner. इनके ऑडिट किस मैनर में होंगे ये भी लॉ स्पेसिफाइड करता है स्टेट्यूटरी ऑडिट के केस में। जो भी टॉपिक मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं ना, देखिए जो भी टॉपिक मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पास करना चाहते हो और इसी बार में पास करना चाहते हो तो सेम टॉपिक, आपको भी एक प्रॉब्लम वो खत्म ही हो जाएगा कि सर हम क्या पढ़े, हमारे पास पढ़ने के लिए समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े क्या छोड़े, बहुत सारा है और कुछ लोगों को तो स्टार्ट भी नहीं कर पा रहे होंगे। तो मेरी आपसे एक सलाह है ना कि मैं आपको जो टॉपिक करा रहा हूं ना, उस टॉपिक को आप सेम डे पे करके अपने साइड से एक बार करके नक्की कर दो ना। अपने बुक उठाओ, बुक में आपको मार्किंग भी कराया गया है, उसको एक दो बार पढ़ो। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उस टाइम पढ़ाते वक्त मेन टाइम पे आपको बोला गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिख के निकल जाओ। और कुछ तो आपको लिखना भी चाहिए, तो ऐसे तरीके से आप करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करोगे तो जल्दी जल्दी आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं गवर्नमेंट ऑडिट के केस में। गवर्नमेंट ऑडिट क्या होता है? गवर्नमेंट ऑडिट इज द ऑब्जेक्टिव, ये सब कीवर्ड है, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशन ऑफ अ पब्लिक एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड वेरीफाइंग देम। गवर्नमेंट ऑडिट क्या होता है? गवर्नमेंट ऑडिट किन के लिए होता है? पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, पब्लिक एंटिटी के लिए होता है। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, क्लियर है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये सब जो कंपनीज है इनकी जो ऑडिटिंग होती है गवर्नमेंट ऑडिट होता है। गवर्नमेंट ऑडिट इज द ऑब्जेक्टिव, या किसी भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑडिट होती है, गवर्नमेंट ऑडिट है। तो गवर्नमेंट ऑडिट इज द ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशन। इनका फाइनेंशियल ऑपरेशन कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन कैसा है, एज वेल एज इनका जो बिजनेस ऑपरेशन कैसा है, पब्लिक एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड वेरीफाइंग देम। प्रेजेंटिंग अ रिपोर्ट कंटेनिंग, ऑब्वियसली एवरी ऑडिट के बाद रिपोर्ट तैयार किया जाता है, ये सब आगे मैं रिवीजन कराने वाला हूं आप लोगों को। एवरी ऑडिट के बाद रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है। तो यहां पर प्रेजेंटिंग अ रिपोर्ट कंटेनिंग द कमेंट्स, कंक्लूजन, recommendation and expressing the appropriate professional opinion in respect of the financial statement, जिसमें गवर्नमेंट ऑडिट के बाद जो ऑडिटर होता है, गवर्नमेंट ऑडिटर के बाद ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है तो उसमें वो अपनी कमेंट देता है, कंक्लूजन
कंक्लूजन उसमें देता है अपना, एज वेल रिकमेंड करता है कि ऐसे टाइप का कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और बेटर करने के लिए क्या क्या उसको और स्टेप्स फॉलो करने होंगे, एज वेल एज अपने प्रोफेशनल ओपिनियन रिगार्ड द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ दैट कंपनी, ये भी अपना ओपिनियन भी वहां पर वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट। इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट देखिए भाई, एन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट में बी कंडक्टेड बाय द क्वालिफाइड ऑडिटर। क्वालिफाइड ऑडिटर में ऑडिटर की क्वालिफिकेशन टॉपिक आपको एग्जाम्स में बताया, आपको पढ़ाया जा चुका है, दोबारा भी मैं पढ़ाऊंगा जब मैं कंपनी ऑडिट में आपको पढ़ाऊंगा। तो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट में बी कंडक्टेड बाय द क्वालिफाइड ऑडिटर एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ क्लाइंट। किसके रिक्वेस्ट पे होता है? क्लाइंट के रिक्वेस्ट पे होता है। विच मे बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म भी हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकता है, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, और कोई एनी अदर एंटिटी भी हो सकता है, कोई कंपनी या फॉरेन कंपनी भी हो सकता है। सो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट में बी कंडक्टेड बाय द क्वालिफाइड ऑडिटर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट। कोई स्टेट्यूटरी ऑडिटर्स होता है जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट ऑडिटर भी बोलते हैं। तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपने से ऑडिट करने नहीं चला जाता, क्लाइंट उसको अपॉइंट करते हैं। भाई कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स उनको अपॉइंट करते हैं ऑडिटर्स को। इट्स ऑब्जेक्ट इज टू कमेंट ऑन द ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि कंपनी का या बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट देना, ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट प्रिपेयर करना। इट मे बी कंपल्सरी अंडर सम एक्ट विच गवर्न द एंटिटी। जैसे कंपनी को कंपनीज एक्ट गवर्न करता है, तो कंपनीज के केस में इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा कंपनी को, उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, उनके लिए इसके लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, उनको ये ऑडिट करना पड़ेगा। इंटरनल ऑडिट क्या होता है मेरे बच्चों? इंटरनल ऑडिट जो होता है ये कंपनी के लिए, कंपनी अपना इंटरनल ऑडिटर खुद अपॉइंट करता है। इंटरनल ऑडिट जो है कंपनी अपने इंटरनल ऑडिटर को सेल्फ अपॉइंट करती है। आपको पता है ये भी क्या होता है? इंटरनल ऑडिटर्स को कौन अपॉइंट करता है? कंपनी के डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनको अपॉइंट करते हैं। इंटरनल ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी डिजाइन टू एड वैल्यू एंड इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस। कोई लार्ज स्केल ऑपरेशन है, लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन है, तो ऐसे समय में अपने ऑर्गेनाइजेशंस के ऑपरेशन को और बेटर करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बुक ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए, ताकि इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट में वो उसके लिमिटेशन सामने नहीं आए, इसके लिए इंटरनल ऑडिट करना इज नेसेसरी। सो इंटरनल ऑडिटिंग क्या होता है? इंटरनल ऑडिटिंग एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी। ये एक कंसल्टिंग एक्टिविटी है डिजाइन टू एड द वैल्यू एंड इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस। इंटरनल ऑडिटिंग से कंपनी को क्या बेनिफिट होते हैं? इंटरनल ऑडिटिंग हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन accomplish its objectives by bringing a systematic disciplined approach to evaluate। भाई आप जैसे सक्सेस के लिए क्या करते हो? आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो? कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो? एक दिन में कोई होता है क्या? कोई ऐसा इंसान बताओ जो एक दिन में सक्सेसफुल होंगे? नहीं है ऐसा कोई। तो भाई इसके लिए कंपनी को अगर अपने ऑब्जेक्ट को, जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट है, गोल्स है, उसको फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंपनी को अपने ऑडिटिंग, जैसे आप अपने पढ़ाई के बारे में, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आप अभी तक अपना सेल्फ ऑडिट ही नहीं किए हो कभी बैठ करके कि हमारी स्थिति कैसी है, हमारी सिचुएशन कैसी है पढ़ाई की, हम एग्जाम्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, हमें और कितना मेहनत करने की जरूरत है, कितना टाइम पीरियड हमारे पास बचा है, ये सब का इवैल्यूएशन मैं करूंगा क्या बैठ करके? आपका, मेरे से जितना हो पाता है मैं आपके लिए तो करता ही हूं, लेकिन आपको पर्सनली भी अपना इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि मेरी पर्सनली, जैसे मैं बोलूंगा तो ओवरऑल के लिए बोलूंगा, और आप पर्सनली अपने लिए देखोगे कि हमें और कितना करना, हमारे क्या टारगेट्स है। सो कंपनी के भी ऐसे कुछ अपने गोल्स और टारगेट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए कंपनी को इंटरनल ऑडिटिंग करके और टाइम टू टाइम अपने सिचुएशंस के बारे में जानना होता है कि हमारी अभी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है। सो इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशंस accomplish its objectives by bringing a systematic disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process। ये पूरा है। स्कोप क्या है इंटरनल ऑडिटिंग का? स्कोप में ये पॉइंट्स याद रखोगे, शॉर्ट नोट्स अगर आया इंटरनल ऑडिटिंग के ऊपर तो आप इसको लिख पाओगे।
रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी रहता है, स्कोप है इंटरनल ऑडिटिंग का। फिर इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशंस के जो रिसोर्सेस हैं इंटरनल ऑडिटिंग करने से उनके इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट मैनर में, इकोनॉमिकल तरीके से उसका सारे रिसोर्सेस का बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है। कंप्लायंसेस विद द लॉ, लॉ के जो कंप्लायंसेस है, लॉ के कंप्लायंसेस, लॉ के पॉलिसीज जो है, प्लान्स, प्रोसीजर, रेगुलेशंस, इसको कंप्लाई कर सकता है कंपनी इंटरनल ऑडिटिंग होने से टाइम टू टाइम। एज वेल एज अकॉम्प्लिश द एस्टेब्लिश्ड गोल ऑफ द ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मतलब बिजनेस के जो टारगेट्स है, बिजनेस के जो वर्क्स है, उसके एस्टेब्लिश्ड गोल को कंपनी इंटरनल ऑडिटिंग अगर करेगा तो बेहतर इवैल्यूएशन करके उस गोल्स को अचीव कर सकता है। एज वेल एज सेफगार्डिंग ऑफ द एसेट्स, एसेट्स को सेफगार्ड करने में हेल्प करता है। फॉरेंसिक ऑडिट में आइए, फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है? फॉरेंसिक ऑडिट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है, इंटरनल ऑडिटिंग, फॉरेंसिक ऑडिट, ये सारे टॉपिक्स को आप जरूर से घर पे ड्यूरिंग द प्रैक्टिस को लिखें, ठीक है भाई। फॉरेंसिक ऑडिट इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ द लीगलिटीज, लीगलिटीज का एग्जामिनेशन करना, लीगलिटीज बाय ब्लेंडिंग द टेक्निक ऑफ द, ब्लेंडिंग मतलब मिला करके, मिक्स करके, ब्लेंडिंग द टेक्निक ऑफ द प्रोप्राइटरी ऑडिट, रेगुलेटरी, इन्वेस्टिगेटिव एंड फाइनेंशियल ऑडिट, एंड फाइनेंशियल ऑडिट। माय डियर स्टूडेंट्स, फॉरेंसिक ऑडिट में क्या क्या इन्वॉल्व है? फॉरेंसिक ऑडिट इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ लीगलिटीज, एग्जामिनेशन ऑफ द लीगलिटीज, लीगलिटीज का एग्जामिनेशन करना बाय ब्लेंडिंग द टेक्निक ऑफ द प्रोप्राइटरी ऑडिट के टेक्निक को भी यहां पर हम लोग मिक्स करते हैं, रेगुलेटरी, इन्वेस्टिगेटिव, फाइनेंशियल ऑडिट, इन सबको एक साथ मिक्स करके और हम लोग क्या करते हैं, बुक ऑफ अकाउंट्स का लीगलिटीज को चेक करते हैं। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है इस ऑडिटिंग का? द ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट whether or not true business value has been reflected in the financial statement, and in the course of examination to find whether any fraud has taken place in the business, in the book of accounts, इसको चेक करने के लिए हम लोग फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं, फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं। ये सारे पॉइंट्स पे देखो भाई, 5 मार्क्स का अगर ये आता है तो इतना लिखने से 5 नंबर तो आपको मिलेगा नहीं, थोड़ा और उसमें बात बनाना पड़ेगा, बात बनाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, और बिना मतलब का लाइन तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है, नहीं तो अगला क्वेश्चन का भी नंबर कट जाएगा आपका किसके हाथ में कॉपी जाएगा आपको क्या पता, ठीक है। अब तो ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। इसके बाद देखिए सोशल ऑडिट क्या है, सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट देखिए भाई, सोशल ऑडिटिंग क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड नाउअडेज, ये क्या चाहता है कि हम अपने सोशल और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ, सोशल डेवलपमेंट भी करना है, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट भी करना है, और हमें उसके साथ साथ अपने बिजनेस का ग्रोथ भी करना है। सिर्फ ऐसा नहीं होगा, बिजनेस का ग्रोथ करेंगे, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे, सोसाइटी को उससे नुकसान हो रहा है तो होने दो, इससे हमारा क्या, ऐसा नहीं कर सकता है कोई भी बिजनेस। नाउअडेज एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज keeping a focus on attaining the economic growth through performing the process that ensures social and environmental development simultaneously. सोशल में ऑर्गेनाइजेशंस फोकस ऑन अटेनिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ तो उनको करना ही है, लेकिन थ्रू परफॉर्मिंग प्रोसेसेस, और ऐसा प्रोसेस परफॉर्म करना विच इंश्योर सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, जिसके इसमें साथ साथ एनवायरमेंटल डेवलपमेंट भी हो एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट भी हो। ये सब की वर्ड्स में हमने डाल करके आपको रिवीजन में रखा है, ऐसा नहीं कि हमने बहुत बड़ा किया बहुत छोटा किया, कीवर्ड्स हमने डाले, ये सारी चीज आपके पास रहेंगे। एज वेल एज आप और बुक्स उठा करके इसको पढ़ो और लाइंस बढ़ाओ और उसको लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक दिन में अगर जितने टॉपिक्स मैं बोल रहा हूं, अगर कभी मान लो ऐसा टाइम हुआ कि जिस दिन में वो टॉपिक उतना मेरे को नेसेसरी नहीं लगता कि मेरे साइड से दिया जाना जरूरी, आप खुद भी पढ़ने से आपका काम हो जाएगा, तो मैं सिर्फ टॉपिक आपको बोल दूंगा कि ये टॉपिक आज आप लोगों को करना है, आपकी आज की टारगेट्स है आपको करने हैं। 10 आवर्स 12 आवर्स के टारगेट्स डेली का होना चाहिए 1 तारीख से, ठीक है, 1 तारीख से। सोशल ऑडिट क्या है? सोशल ऑडिट इज अ वे ऑफ मेजरिंग, वे ऑफ मेजरिंग, अब ये सारे वर्ड आप छोड़ सकते ही नहीं हो। वे ऑफ मेजरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिपोर्टिंग एंड इंप्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टुवर्ड्स मीटिंग इट्स सोशल एंड एथिकल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑडिट क्या होता है? सोशल ऑडिट अगर हम करते हैं तो सोशल ऑडिट में हम क्या करते हैं? इज अ वे ऑफ मेजरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिपोर्टिंग, इंप्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस।
ऑर्गेनाइजेशंस के परफॉर्मेंस को हम लोग मेजर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, ताकि हम सोशल और एथिकल ऑब्जेक्टिव्स को अपने फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर एडुकुंज है ये अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए है तो है, लेकिन साथ साथ हमारी कुछ सोशल और एथिकल ऑब्जेक्टिव्स भी है जिसको हम फुलफिल करते हैं। क्लियर है ना? तो ये होता है सोशल ऑडिटिंग का। ऑब्जेक्टिव्स क्या? अब जैसे हमने यहाँ पर सोशल ऑडिट के बारे में बहुत सारा रखा है, देखो हमने ऑब्जेक्टिव्स को भी दिया हुआ है, यहाँ पर हमने एडवांटेजेस भी दिया हुआ है, और एज वेल एज हमने मे बी नहीं, इसका डिसएडवांटेजेस नहीं है। अगर इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आपके एग्जाम्स में आता है, और जितना यहाँ पे पॉइंट्स लिखे गए अगर आप एग्जाम्स में पूरा लिख देते हो तो आपका 5 मार्क्स से ज्यादा का आइटम यहाँ पे लिख के रखा गया। इसमें पूरा का पूरा नंबर, भाई शॉर्ट नोट्स आएगा तो ऐसे थोड़े ना आपको क्या कहे सब मिला के लिख दो, सब मिला के लिख दो, लेकिन ऐसे ही की टू के आंसर एकदम लिखना पड़ेगा आपको, वर्ड टू वर्ड आप अगर लिख सके तो बहुत बेहतर है। फिर देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई? आप क्लासेस क्यों कर रहे हो? अभी रिवीजन क्यों कर रहे हो बैठ करके क्लासेस? थोड़ा बोल लो एक बार, रिवीजन क्यों कर रहे हो? एग्जाम्स पास करने के इरादे से। हमारे भी इरादे हैं, आपके भी इरादे हैं, सेम ऑब्जेक्टिव्स, सेम ऑब्जेक्टिव्स। सो यहां पर सोशल ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? असेसिंग द नीड ऑफ द सोसाइटी एंड रिसोर्सेस अवेलेबल फॉर फुलफिलिंग देम। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है? भाई बिजनेस किया है तो प्रोडक्ट को और सर्विसेज को तो सोसाइटी में ही बेचना है ना। अगर कोई भी बिजनेस हुआ है तो उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल कहां पर होंगे? अपने को बेचेगा कि सोसाइटी को ही बेचेगा? सोसाइटी को बेचेगा। तो सोसाइटी की नीड क्या है और उस नीड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, इसकी एसेसिंग करना पहला ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑडिट का। हम अगर सोशल ऑडिट करते हैं तो व्हाट आर द करंट नीड, व्हाट इज द प्रेजेंट नीड ऑफ द सोसाइटी एंड व्हाट आर द अवेलेबल रिसोर्सेज इन द कंट्री टू फुलफिल दैट नीड ऑफ द पब्लिक। समझ में आ रहा है ना? इसका एसेसिंग करने को ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स होती है। spreading awareness among beneficiaries about the business efforts towards attaining the social objectives। भाई हम अपने बेनिफिशियरी जो हमारे बिजनेसेस के, भाई अगर मान लो हमारे यहाँ पे क्लासेस बहुत अच्छे से होते हैं, बहुत अच्छे से एकदम सब कुछ अच्छे से, तो भाई हम लोगों को, पीपल्स को तो अवेयर करेंगे ना कि भाई आप इसके बेनिफिट ले सकते हो, ऐसे सिस्टम में ऐसा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इसके बारे में अवेयर करना भी हमारी सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑडिट का ही ऑब्जेक्टिव्स है। देखिए स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग बेनिफिशियरी अबाउट द बिजनेस एफर्ट्स टुवर्ड अटेनिंग द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इंक्रीजिंग एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स को, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, और स्क्रूटनी ऑफ द पॉलिसी डिसीजन कीपिंग इन व्यू ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर मतलब इंटरेस्टेड पार्टी और रिलेटेड पार्टी टू द बिजनेस। तो इनके पॉलिसी डिसीजंस को व्यू में रख के स्क्रूटनी करना, उसकी जांच पड़ताल करना भी सोशल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव्स होता है। एज वेल एज इसके एडवांटेजेस क्या बिजनेस के लिए, इसके लिए क्या एडवांटेजेस है, सोशल ऑडिट के एडवांटेजेस क्या है, तभी तो सोशल ऑडिट करेगा ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके एडवांटेजेस क्या है इनके लिए? एडवांटेजेस पॉइंट पे आ जाओ भाई। इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अमंग डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सोशल ऑडिटिंग से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इनकरेज्ड होता है अमंग डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ट्रस्ट थ्रू एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। मेरे बच्चों अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस करता है तो क्या पीपल्स के रिलायंस उस बिजनेस पे हो सकती है? क्या बिजनेस पे, वैसे बिजनेस पे पीपल फेथ कर सकते हैं? नो, कभी भी नहीं कर सकते हैं। सो सोशल ऑडिट क्या करता है? कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन से क्या होता है? बिजनेस का एक गुडविल मार्केट में क्रिएट होता है जो कि एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस से होता है। सोशल ऑडिट के नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है? नेक्स्ट एडवांटेजेस है इट प्रमोट्स द कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करता है। एज वेल एज सोशल ऑडिट इंश्योर्स कंटिन्यूअस एफर्ट टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए भी कंटिन्यूअस एफर्ट सोशल ऑब्जेक्टिव से आता है। भाई हमें अगर ऐसा हम कुछ भी काम कर रहे हैं बिजनेस में तो हमें एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना? इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी भाई,
और यूज ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन प्रोसेस। अब हम ऐसा कोई प्रोडक्शन प्रोसेस कर दें जिससे हम अपने आसपास के रिवर को पूरा एकदम खत्म कर दें, एनवायरमेंट्स को खराब कर दे, वहां के एयर को पूरा पोल्यूट कर दे। इसके लिए तो हम प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कर रहे हैं ना। तो हमारी सोशल ऑडिटिंग में हमारी ये ऑब्जेक्टिव्स ये भी बनती है कि हम अपने सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एज मैक्सिमम एज पॉसिबल ट्राई करेंगे, एज मैक्सिमम एज पॉसिबल ट्राई करेंगे। And as well as the advantage of the social audit is what? Develop human resource by working towards improvement of the workers. ठीक है। And underprivileged persons working or living conditions. Underprivileged person किसको बोलते हैं भाई? Underprivileged person जिसको अब तक लिविंग कंडीशन बेहतर नहीं मिला, वर्किंग कंडीशन नहीं मिला है, वैसे लोगों के लिए भी काम करना हमारी सोशल ऑब्जेक्टिव्स है। और एज वेल एज, अब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई एडुकुंज में ऐसे ही बच्चे खाली पढ़ेंगे आकर के जो खाली पैसे वाले हैं, अमीर बच्चे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। हमारे पास ऐसे भी बच्चे आएंगे जो कि फाइनेंशियल सिचुएशन से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए भी हम खड़े हैं। और वैसे बच्चे भी हमारे पास पढ़ते हैं जो 4 व्हीलर लेकर के पढ़ने आते हैं। तो भाई दोनों लोग हैं, दोनों लोग का काम होगा। ये बिजनेस की सोशल ऑडिटिंग का एडवांटेज है कि हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को, ह्यूमन रिसोर्स ग्रेट एसेट्स कंपनी के लिए। सो सोशल ऑडिट से हम क्या कर सकते हैं, अपने वर्कर्स को, ह्यूमन रिसोर्स को हम डेवलप कर सकते हैं, उनके लिविंग कंडीशंस को और बेहतर हम बना सकते हैं। अंडर प्रिविलेजेस जो पर्सन है उनके वर्किंग कंडीशन, लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सोशल ऑडिटिंग की पूरी आपकी शॉर्ट नोट्स में काम आ जाएगा। एज वेल एज हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का इन्वायरमेंटल ऑडिट। इन्वायरमेंटल ऑडिट, ये सारे पॉइंट आपको उठाने हैं और ये सारे पॉइंट को आज लिख करके खत्म कर देना, आज का आज। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। नाम याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो काट देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यूएस ईपीए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन्वायरमेंटल ऑडिट में भी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेड। इन्वायरमेंटल ऑडिट क्या होता है, एक सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेड पीरियोडिक एंड ऑब्जेक्टिव रिव्यू। ये सारा कीवर्ड्स है भाई, सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेड पीरियोडिक एंड ऑब्जेक्टिव रिव्यू बाय रेगुलेटेड एंटिटी ऑफ फैसिलिटी ऑपरेशंस एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मीटिंग द एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स के लिए जो ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस है, इसको फुलफिल किया जा रहा है नहीं, इसकी चेकिंग करना, इसका सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेड पीरियोडिक टाइम टू टाइम जो रेगुलेटेड एंटिटी है उनकी तरफ से वेरिफिकेशन किया जाना, दैट इज द एनवायरमेंटल ऑडिट। ये एनवायरमेंटल ऑडिट है। स्कोप क्या है भाई, एनवायरमेंटल ऑडिट के स्कोप क्या है, ऑल इमिशन टू एयर, लैंड एंड वाटर, इसको चेक करना, लीगल कंस्ट्रेंट्स को फुलफिल किया गया है कि नहीं, एज वेल एज द इफेक्ट ऑन द नेबरिंग कम्युनिटी, लैंडस्केप एंड इकोलॉजी पे इसका क्या इफेक्ट है, इसको चेक करने के लिए एनवायरमेंटल ऑडिट किया जाता है। इट प्रोवाइड द एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन हैजार्ड्स इन द एनवायरमेंट्स। एनवायरमेंट्स में क्या तरह का पॉल्यूशन हो सकता है, एनवायरमेंट्स को क्या हैजार्ड हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, इसकी चेकिंग करने के लिए हम एनवायरमेंटल ऑडिट करते हैं। ठीक है भाई। फिर एसोसिएटेड रिस्क विद द एनवायरमेंटल, एसोसिएटेड रिस्क इन द एनवायरमेंट्स, कि भाई एक अगर चीज पोल्यूटेड हो रहा है उससे अदर्स क्या क्या थिंग्स अफेक्टेड हो सकते हैं, इसकी भी चेकिंग की जाती है एनवायरमेंटल ऑडिट में। और दैट मेजर्स में नीड टू बी टेकन फॉर द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द रिस्क, द मेजर दैट में नीड टू बी टेकन फॉर द मैनेजमेंट कंट्रोल, मैनेजमेंट के कंट्रोल के लिए एंड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द रिस्क को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स फॉलो किए जाते हैं, इसकी ऑब्जेक्टिव्स भी आती है एनवायरमेंटल ऑडिट में। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे बच्चों आपका कंटिन्यूअस ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, नेक्स्ट पॉइंट आपकी क्या है, कंटिन्यूअस ऑडिट। ये अगेन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, कंटिन्यूअस ऑडिट। ऐसा नहीं कि मैं जिस पे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं बस वहीं पढ़ना, आप लोग पढ़ना सारा ही आपको। कंटिन्यूअस ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट में बी डिफाइंड एज द एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन, examination and verification of a firm financial transactions. Continuous audit may be defined as the examination and verification of the firm's financial transactions and their supporting documents. Supporting documents, financial transactions के supporting documents क्या हो सकते हैं, जैसे वाउचर्स हो सकते हैं, सेल्स इनवॉइस हो सकता है,
ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं. सो कंटिन्यूअस ऑडिट मे बी डिफाइंड एज द एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर एट द रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल. कंटिन्यूअस ऑडिट में ऐसा नहीं है कि रेगुलर इंटरवल हर 15 दिन पे, हर एवरी 30 डेज पे इसकी ऑडिटिंग की जाएगी. कंटिन्यूअस ऑडिट में क्या होता है, एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का और उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनका टाइम टू टाइम एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ऑडिटिंग बोलते हैं. दिस इज नोन एज द कंटिन्यूअस ऑडिट. कंटिन्यूअस ऑडिट driven system generated alarm trigger that provide the advance notice that anomalies and errors detected by the system. भाई ये तो बहुत हार्ड लाइन लिख दिया है, लेकिन इसका सीधा सीधा मतलब है कि कंटिन्यूअस ऑडिट से हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द कंटिन्यूअस ऑडिट वी कैन डिटेक्ट द एनी टाइप ऑफ द एरर और फ्रॉड और एनी टाइप ऑफ द लिमिटेशन इन द बुक ऑफ अकाउंट्स एट द अर्लियर स्टेज. हम अर्लियर स्टेज में बुक ऑफ अकाउंट्स की किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं. और अगर हम कंटिन्यूअस ऑडिट करते हैं और कंटिन्यूअस ऑडिट ऑब्वियसली इंटरनल ऑडिटर्स ही करता है, तो कंटिन्यूअस ऑडिट से हमारी जो लास्ट मोमेंट पे, ईयर एंडिंग पे जो हमारे को बुक ऑफ अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस को लेकर के जो बर्डन होता है उस बर्डन को मिनिमाइज किया जा सकता है. इससे मिनिमाइज किया जा सकता है. सो इट इज प्रोवाइडेड यूजुअली बाय द फर्म्स इंटरनल ऑडिटर टू एलिमिनेट द ईयर एंड वर्कलोड. कंटिन्यूअस ऑडिट करने से क्या बेनिफिट है, ऑब्वियसली कंटिन्यूअस ऑडिट तो बाहर का आदमी बार बार करने, इंटरनल ऑडिटर करेगा. तो इससे हमारे जो वर्कलोड है ना, लास्ट ईयर एंडिंग पे जो वर्कलोड है वो वर्कलोड बिजनेस में नहीं आएगा. सब कुछ टाइम टू टाइम पहले से रीचेक होते गया. जैसे मैं आपको बार बार बोलता गया ना, अब तो एग्जाम्स आ गए हैं ना, अब भी अगर नहीं पढ़ोगे ना, अभी भी समय है 70 डेज का, अभी भी समय है. तो भाई अभी ज्यादा समय नहीं है, 70 डेज भी नहीं है, 62 डेज ऐसे है. तो भाई अभी भी अगर आप नहीं पढ़ाई करते हो, तो लास्ट में क्या ही हो जाएगा, लास्ट में तो बर्डन आएगा, या तो काम खराब होता है उसमें. शुरुआत से मैं बोलते रहते पहले से पढ़ते रहो, तो लास्ट में ईयर एंडिंग पे लोड नहीं आएगा आपका. अभी आपके लिए तो ईयर एंडिंग चल रहा है. आइए देखिए बेसिक फीचर्स ऑफ द कंटिन्यूअस ऑडिट. अगेन अगर आपके एग्जाम्स में कंटिन्यूअस ऑडिटिंग के ऊपर शॉर्ट नोट्स आते हैं लिखने के लिए, तो मेरे बच्चों ये सारे पॉइंट्स को आप एक एक फुल स्टॉप में लिखते जाओ, आपको पूरा फुल मार्क्स एग्जाम्स में मिलेगा, पूरा का पूरा फुल मार्क्स मिलेगा. सब कुछ हमने यहां पे लिख दिया, इसमें सब कुछ लिख दिया, आप देख सकते हो. आइए इसके कंटिन्यूअस ऑडिटिंग का हम लोग बेसिक फीचर्स देखते हैं. कंटिन्यूअस ऑडिट ईयर में कभी कभी होता है ना, रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर या इरेगुलर इंटरवल पे, रेगुलरली पूरे थ्रू आउट द ईयर चलते रहता है. बताओ भाई आप लोग हो या क्लास में या गायब हो चुके हो, इंटरनल ऑडिटिंग एवरी टाइम चलते रहता है ना, कभी कभी होता है भाई. इंटरनल ऑडिटिंग इज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर तक होते रहता है. ये रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल पे होते रहता है, कोई इंटरवल फिक्स नहीं है. एंड इसकी फोकस क्या होती है, इट फोकसेस ऑन टेस्टिंग द 100% ट्रांजैक्शंस एक्यूरेसी के ऊपर काम करता है. टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट टू एनेबल इट, इसके लिए टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है. एंड रेगुलर बेसिस में होता है, यस रेगुलर बेसिस में होता है, थ्रू आउट द ईयर होता है, एकदम करेक्ट. नेक्स्ट, इट प्रोवाइड द एडवांस नोटिस अबाउट द एरर एंड इरेगुलरिटीज डिटेक्टेड. हम लोग मेनली कंटिन्यूअस ऑडिट करते हैं इसी के लिए है कि कंटिन्यूअस ऑडिट करने से हमें क्या होता है ना, कि एकदम इनिशियल स्टेज में हमें कुछ भी बुक ऑफ अकाउंट्स में एरर्स, फ्रॉड या इरेगुलरिटीज होता है तो हमें उसे अर्लियर स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं. नेक्स्ट, सरप्राइज विजिट बाय द ऑडिटर्स आर इन्वॉल्व्ड. ये कौन ऑडिटर की बात कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर की बात कर रहा है. समझ आ रही मेरी बात. एडवांटेजेस क्या है भाई इसका, कंटिन्यूअस ऑडिट के एडवांटेजेस क्या है, फायदे क्या है, अर्ली लोकेशन ऑफ द एरर एंड फ्रॉड, क्विक रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब क्विकली हम अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं. गाइडेंस मिलता है हमें, फर्दर ऐसी प्रॉब्लम्स रहे, हम बार बार ऐसी चीजें कर रहे हैं. आपको पता है ना कि आपने ये चैप्टर में ज्यादा करके प्रॉब्लम आ रहा है, एक पर्टिकुलर चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो भाई जब आपको ये बात पता चल गया है तो आप इसी को ज्यादा प्रैक्टिस करके ठीक करोगे ना.
ना कि जो ज्यादा अच्छे से आता है उसी को प्रैक्टिस करते रहोगे। तो हमें गाइडेंस मिलता है फर्दर इसके अलग से काम करने में। फिर टाइमली अगर हम कंटिन्यूअस ऑडिट करते रहते हैं, मतलब हमारा पहले से बुक ऑफ अकाउंट्स के सारे इरेगुलरिटीज या एरर्स हमें पता चल जाता है, सब कुछ वेल मेंटेन्ड होता है पहले से, तो हमें टाइमली हम कंप्लीशन कर सकते हैं अपने बुक ऑफ अकाउंट्स को, ईयर एंडिंग पे हम फाइनलाइज कर सकते हैं। मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज होता है, कंटिन्यूअस ऑडिट से मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज होता है कि हाउ द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग on the book of accounts, on the financial transactions of the company, ये पता चलता है। और as well as statutory auditors के improve statutory auditor focus को improve करता है। भाई statutory auditor मतलब external auditor जो है, external independent auditor जो है, इसके जो ऑडिटर्स की फोकस होता है ना, इसको इंप्रूव करता है कि भाई वो चाहता है कि इसके कंपनी का बुक ऑफ अकाउंट्स पहले से ही नीट क्लीन है, कोई ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, ये भी आजकल एग्जाम्स में आता है भाई, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग आजकल एग्जाम्स में ये भी बहुत आ रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग। देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस दैट इवेलुएट द एसेट सेफगार्डिंग, डेटा इंटीग्रिटी, सिस्टम इफेक्टिवनेस and system efficiency in computer based information system। देखिए क्या दिया हुआ हमें, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस दैट इवेलुएट द एसेट्स सेफगार्डिंग। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग हमें क्या करता है, ये नंबर 1 करके आप लिख लो, इसमें नंबर 1 पॉइंट इसका, evaluate the asset safeguarding, data integrity, system effectiveness and system efficiency in computer based information system। इसमें सब कुछ हमारा जो बिजनेस का इंफॉर्मेशन है वो एट अ प्लेस होता है, जिससे हम सब कुछ रिकॉर्ड रख सकते हैं, अपने एसेट्स के रिकॉर्ड रख सकते हैं, सारे बिजनेस के फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो है, बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स है सबका रिकॉर्ड रख सकते हैं। और द कंसिक्वेंसेस ऑफ लूजिंग ऑफ डेटा रिसोर्स, द पॉसिबिलिटीज ऑफ द मिसलोकेटिंग रिसोर्स बिकॉज ऑफ द डिसीजन बेस्ड ऑन द इनकरेक्ट डेटा और डिसीजन रूल्स। इसका ना जो शॉर्ट नोट्स है ना, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि आप लोग अपने बुक से इसको पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसको एक बार अपने बुक से रेफर कर लो इसके लिए, ठीक है ना। इसमें 1-2 पॉइंट यहाँ पे अच्छे दिए गए, यहाँ पे the possibilities of the computer abuse if computer system are not controlled, because all जो information system auditing है ये computer based auditing है। high value of computer hardware software and personnel होता है, इसके cost मतलब disadvantages लिखे हैं, the high cost of computer error, need of the control of the voluntarily use of the computers। तो ये आप अपने बुक से कर लो इसको। फाइनल ऑडिट में चले आओ। Final audit is conducted at the end of the accounting year after the book of accounts has been closed। ये तो क्लियर है। Interim audit during the year जो होता है, interim audit is the audit conducted between the 2 annual audits। annual audits के बीच में बुक्स, हाँ सर बुक्स में भी सेम है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ऐसे ही आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का ऐसे ही करना पड़ेगा इसको। इंट्रीम ऑडिट ड्यूरिंग द ईयर जो ऑडिट होता है उसको हम लोग इंट्रीम ऑडिट बोलते हैं। इट में बी कंडक्टेड फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड सच एज द क्वार्टरली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है, विद इन अ इंट्रीम ऑब्जेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द इंट्रीम डिविडेंड। अगर कंपनी ड्यूरिंग द ईयर ही अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहती है, इंट्रीम डिविडेंड, तो इसके लिए कंपनीज क्या करते हैं, इंट्रीम ऑडिटिंग कराते हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ऑन अ सर्टेन डेट इन केस ऑफ द मर्जर्स। यूज ऑफ इंट्रीम ऑडिट क्या है, अर्ली डिटेक्शन। इंट्रीम ऑडिट होने से क्या होता है, ड्यूरिंग द ईयर ऑडिट है तो हम लोग अर्लियर स्टेज में एरर फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। इंट्रीम रिजल्ट को हम पब्लिश कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे कंपनीज अपने क्वार्टरली और हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी पब्लिश करते हैं जो पब्लिक कंपनीज है। टाइमली कंप्लीशन ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड फाइनल ऑडिट। इंट्रीम ऑडिट ड्यूरिंग द ईयर ऑडिट करने से फाइनल ऑडिट कंप्लीट करने में हमें हेल्प करता है। और मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज, तो वो ये देखो इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लोग अभी अभी थोड़ी देर पहले वो ऑडिट पढ़ाई कर रहे थे ना अपने, ये कंटिन्यूअस ऑडिट, तो कंटिन्यूअस ऑडिट के पॉइंट और इंट्रीम ऑडिट के पॉइंट कॉमन है।
ऑडिटिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है ना कि आप एक टॉपिक के पॉइंट्स को दूसरे टॉपिक में यूज करके और उसका आंसर्स को ठीक से लिख सकते हो। ये सबसे बड़ी बेनिफिट है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपने लर्न किया है, लिख करके प्रैक्टिस किया, तभी आपको ये समझ में रहेगा कि कौन सा पॉइंट को हम किस अलग क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, नहीं तो पॉसिबल नहीं। कंप्लीट ऑडिट वाले पॉइंट पे आ जाइए मेरे बच्चों। कंप्लीट ऑडिट इज द ऑडिट वेयर द स्कोप ऑफ ऑडिट इज नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक लिमिट्स which may be set by the management or any other authority. Complete audit क्या होता है? Complete audit is the audit where the scope of audit is not confined to a specific limit. Limit कितना है ये नहीं बताया गया, which ये management set करेगा या कोई authority set करेगा. Auditor is required to check all the possible aspect of the business including the manufacturing operation, data flow process, accounting records and the procedure etc. Auditor को सभी चीजों को चेक करना होता है इस कंप्लीट ऑडिट में। और इन जनरल मतलब ऐसा नहीं कि वह सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को देखेगा, बिजनेस के अदर डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम को नहीं देखेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक नहीं करेगा। कंप्लीट ऑडिटिंग में एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के जो भी पॉसिबल एस्पेक्ट्स हैं वह सभी चीजों को वैसे चेक करना होता है। दिस इज नोन एज द कंप्लीट ऑडिटिंग एंड इन जनरल इट इज नॉट फिजिबल टू गेट अ कंप्लीट ऑडिट कंडक्टेड। पार्शियल ऑडिट में आ जाओ। Partial audit is a non-statutory audit which restricts the scope of the auditor to checking the certain specific aspect only. To checking of the certain aspects only. Partial audit में क्या होता है? बिजनेस के सारे एरिया को, बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स को ऑडिटर नहीं चेक कर सकता, वो कुछ सेलेक्टेड एरिया ही वह चेक कर सकता है। The auditor's power to inquire are restricted on his terms of engagement. भाई आपको पर्टिकुलर एरिया, आपको एसेट्स की ऑडिटिंग खाली करनी है तो वो एसेट्स की ऑडिटिंग करेगा। he may not be allowed to obtain information which fall outside the preview of the scope defined for him. पार्शियल ऑडिट में जो उसको स्कोप दिए गए हैं ऑडिटिंग का, उसके बियॉन्ड जाकर के वह डेटा ऑब्टेन नहीं कर सकता है, ना ही उस एरिया को वह चेक कर सकता है। डिटेल्ड ऑडिट क्या होता है? डिटेल्ड ऑडिट इज आल्सो नोन एज द ऑडिटिंग इन डेप्थ। आपको मेनली इस नाम से क्वेश्चंस आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ऑडिटिंग इन डेप्थ एग्जाम्स में। इट इन्वॉल्व्स द चेकिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर रिकॉर्डिंग टिल देयर फाइनल इफेक्ट। डिटेल्ड ऑडिट में क्या होता है? जिस टाइम पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया गया, जिस टाइम पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया गया वह टाइम से लेकर के और फाइनल बुक ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने के टाइम तक, फाइनल बुक ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने के टाइम तक सारे ट्रांजैक्शंस को चेक किया जाएगा। ठीक है भाई। तो यहां पे रिकॉर्डिंग टिल देयर फाइनल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एवरी स्टेज दैट अ ट्रांजैक्शंस गोज थ्रू इन द अकाउंटिंग प्रोसेस इज क्लोजली एग्जामिन्ड। मतलब एक जो ट्रांजैक्शंस एकदम बेसिक, जब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुआ वहां से लेकर के और सारे ट्रांजैक्शंस जो स्टेजेस को क्रॉस करके फाइनली वह ऑडिटर सारे स्टेजेस को ऑडिटर चेक करता है, इसको डिटेल्ड ऑडिट बोलते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है भाई? स्टैट्यूटरी ऑडिट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है भाई, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। इसके लिए तो हमने अलग से आपको एक टॉपिक दिया भी है जो कि अगले सेशन में आपको मिलेगा। इसके लिए देखिए, जैसे मैं बता देता हूं आपको, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अ पब्लिक कंपनी implies the audit of a transaction of a company which are subject matter of the report under section 143. The auditor has certify as correct only as much as statutory report as related to the shares allotted by the company, cash received in respect of the shares and other receipt and payment of the company. So ऐसे स्टैट्यूटरी ऑडिट में देखिए क्या होता है, इसको फिर से देखते हैं हम लोग। रिपोर्ट ऑडिटर्स जो तैयार करता है, ऑडिटर्स जो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है उसमें क्या करता है? कंपनी के जो ट्रांजैक्शंस है, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अ पब्लिक कंपनी implies the audit of the transactions of the company which are subject matter of the report. रिपोर्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो मेन रिपोर्ट तैयार करना है, उसके ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्डिंग रिलेटेड जो ऑडिटिंग होता है, दिस इज द स्टैट्यूटरी ऑडिट।
एंड ऑडिटर्स सर्टिफाई करता है कि विच ट्रांजेक्शंस आर सर्टिफाई एज करेक्ट ओनली एज मच द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट अबाउट द कंपनी ने कितना शेयर्स इशू किया है, कंपनी ने शेयर से कितने फंड कलेक्ट किए हैं, कितना कंपनी का रिसीट हुआ है, कितना पेमेंट हुआ है, इसके बारे में। एग्जामिन द इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन द ऑडिट इन द ऑफ द कंपनी। वह कंपनी के मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ऑथराइज्ड कैपिटल, उसका कॉम्पोजिशन ऑफ द कैपिटल, अंडरराइटर्स कमीशन, अंडरराइटर्स कॉन्ट्रैक्ट, सभी चीजों को वेरीफाई करता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। एंड देन आफ्टर दे प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑन द कंपनीज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट आगे भी आपको मिलेगा नए टॉपिक में। अगले क्लास में हम लोग और एक नए टॉपिक करेंगे जो कि अगले सेशन में मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, आज का सेशन आप कहीं पे स्टॉप करते हैं, आज का सेशन आप कहीं पे स्टॉप। तो अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं और अगले सेशन में एक ऑडिट के फ्रेश टॉपिक को हम लोग अगेन आगे कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।